सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दो पंक्ति अवतार वाणी की प्यारी सात संगत जी उसी पद्दा से विचार रखेगी। सात संगत जी पंक्ति इस तरह से हैं। जिस दे दिल निरंकार दा वासा जग ना झूठा कर सके। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज सात संगत जी विचार में इस निरंकार प्रभु की महिमा का गुणगान सात संगत जी अनेक रूपों में आप तक प्यारी सात संगत जी दासी सुनाती हैं। इसी संदेश को प्यारी सात संगत जी निरंकारी मिशन पिछले 90 वर्षों से दे रहा है कि जैसे हम ब्रह्म ज्ञान द्वारा आत्मबोध कर सकते हैं। सांसारिक उदाहरण के दौर पर हम देखें तो जिस व्यक्ति को हमने अभी देखा ही नहीं, उससे पहचान नहीं हुई, उसको हम दिल में बसाने की बात नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा के दर्शन कर नहीं लेते तब तक इसे असल में दिल में बसाना संभव नहीं है। अगर निरंकार दिल में है तो इस सच को कोई झूठा नहीं कर सकता, क्योंकि ये कायम दायम सत्ता है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। यहाँ भी सात संगत जी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी उसी सहज अवस्था का जिक्र कर रहे हैं जो हर परिस्थिति में इस सच के साथ जुड़े रहने की अवस्था है। कमल रहे जो जल दे अंदर जलना झूठा कर सके। सात संगत जी कमल के फूल का यहाँ उदाहरण दिया गया कि चाहे रुके हुए पानी में, कीचड़ में या गंदगी में कमल का फूल होता है। वह यह नहीं कहता कि मैं इस कीचड़ में नहीं खिलूंगा, उसका गुण तो सात संगत जी खिलना ही है। इसी प्रकार संसार में भी चाहे अनेक प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हों, हमें अपनी सोच विचार संसार से अलग रखनी है, क्योंकि हमारे पास सात संगत जी ब्रह्म ज्ञान की दात है। वांग कमल दे न्यारा रहे वाली बात पर प्यारी सात संगत जी कायम रहते हुए हमें संसार की गंदगी और कीचड़ का अपने ऊपर असर नहीं होने देना, बल्कि अपने चरित्र को इतना अच्छा बनाना है कि उसका अच्छा असर संसार पे पड़े। प्यारी सात संगत जी आगे दो लाइन। जिस दे मंदी जोत जगिए दिल उसदा बेदाग रहे। सात संगत जी जब मन में निरंकार का वास हो जाता है तो बेदाग वाली अवस्था बन जाती है और हमारा प्यारी सात संगत जी दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मकता का ढूंढता रहता है। खराब चीजों की तरफ ध्यान देने की बजाय मन अपने आप को बेहतर करने की सोच रखता है। इस पवित्र निरंकार के साथ नाता जोड़कर हम अपने किरदार और सोच विचार में पवित्रता लाते हुए आगे बढ़ते जाएं। सात संगत जी ये कार्य एक दिन में होने वाला नहीं है। यह एक प्यारी सात संगत जी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे सत्संग करते हुए हमारे जीवन में बनती है। सात संगत जी भले ही कितना ही समय लग जाए, हमें निरंतर प्यारी सात संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सात संगत जी अपना जीवन बिताना है। ऐसे ही आगे दुनिया दे विच वसदा रसदा दुनिया तो बेलाग रहे। सात संगत जी जब आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करके हम अपने असली मकसद को जान लेते हैं तो जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो पारिवारिक रूप हो या फिर कामकाज और या फिर प्यारी सात संगत जी जिम्मेदारियां निभाने का रूप, हम अनासक्त आस्तिक वाले भाव के साथ जीवन जीते हैं। जीवन जीने के लिए हमें भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी और घर भी, पर प्यारी सात संगत जी इन वस्तुओं को हम इतनी अहमियत ना दें कि अगर वो किसी कारण हमें छीन जाएं तो हमें उदास हो जाएं, हम सत्संग छोड़ बैठें। हमें इन पदार्थों से उतना ही जुड़ना है जितना इस्तेमाल के लिए जरूरत हो। हमें अपने दुनियावी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 100% मेहनत करनी है। इसके बाद निरंकार पर रजा पर छोड़ देना है। अगर कार्य पूर्ण हुआ तो इसकी कृपा, और अगर ना हुआ तो भी प्यारी सात संगत जी इसी की रजा मान लेनी चाहिए। सात संगत जी हमें अपने आप को कष्ट नहीं देने, क्योंकि हमारा सतगुरु हमारे अंग संग है। प्यारी सात संगत जी हमारी जरूरत के हिसाब से सतगुरु हमारा हर चीज का प्यारी सात संगत जी प्रबंध कर रहे हैं। निरंकार प्यारी सात संगत जी हमारे अंग संग हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
आगे साध संगत जी, जिस दे दिल विच इको वसिया, सब नू वेखे एक निगाह। अगर साध संगत जी हम किसी रंग का चश्मा पहन लेते हैं तो हमें सब कुछ उस रंग का नजर आने लगता है। इसी तरह साध संगत जी अगर ब्रह्म ज्ञान की नजर होगी तो फिर हम इंसानों को उनके पहनावे, खान पान, जाति पाति और अमीर गरीब के साथ संगत जी भेदभाव की नजर में नहीं देखेंगे। फिर ये ऊंच नीच की दीवारें साथ संगत जी मन में खत्म हो जाएंगी और हमारा नजरिया समदृष्टि वाला बन जाएगा। संत चरण दी धूड़ी झोंके, मंगता वियो जानदा शाह। युगों युगों से साथ संगत जी जिसने संतों का आश्रय लिया, संतों ने उसे डामाडोल होने से बचाकर सही रास्ते पर डाला है। संतों ने साथ संगत जी जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हर भ्रम को मिटाने की प्रेरणा दी है। ऐसे संतों के प्रति विनम्र होकर उनकी चरण धूलि यानी उनकी शिक्षाएं अगर हम धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन तर जाता है। जिस दे दल निरंकार दा वासा होंदा ओ नहीं ओ बेअसर सबर। विश्वासी भक्त के आगे संसार की भी कोई परिस्थिति ना आ जाए, वो मन को बेचैन नहीं होने देता। वो सहज अवस्था और शुक्राने के भाव में रहता है। वो बेसबर या बेबस ना होकर निरंकार के लिए के किए को जैसे का तैसे सर आंखों पर ले लेता है। साथ संगत जी फिर चाहे कैसे ही उतार चढ़ाव आए, फिर प्यारी साथ संगत जी एक प्रमुख एक ब्रह्म ज्ञानी प्यारी साथ संगत जी जो महात्मा होते हैं, वो प्यारी साथ संगत जी कहीं से भी हार नहीं मानते। वो हमेशा सतगुरु का सहारा लिए रहते हैं। कहे अवतार हर हाल दे अंदर, करदा रबदा शुक्र शुक्र। साथ संगत जी हमें हमेशा शुक्राने का भाव रखना है। चाहे साथ संगत जी फिर परिस्थिति में कितना ही बदलाव आता चला जाए। आज भी साथ संगत जी बहुत ही ठंड पड़ रही है, हम इसको ठंड में प्यारी साथ गर्मी में साथ संगत जी नहीं बदल सकते, पर लेकिन साथ संगत जी हम पानी पीते रहते हैं और साथ संगत जी इसको हम ठंड में प्यारी साथ संगत जी चाहे हम हीटर चला लें, चाहे हम अपने आप को गर्म कपड़ों में ढक लें, शरीर को प्यारी साथ संगत जी किसी अवस्था में भी प्यारी साथ संगत जी प्रदान कर सकते हैं। गुरसिक शिकवे ना करके साथ संगत जी शुक्राना करता है और जो संभव हो वो प्रयास भी करता है। यह परमात्मा जो हमारा रचनहार है, यह पल पल की जानता है और इसे पता है कि हमारे लिए सबसे ठीक क्या है। गृहस्थ में रहते हुए भी साथ संगत जी कभी कभी आर्थिक समस्या भी आ जाती है, पर हमें इस नाम धन के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि जिसके पास यह धन है वो ही सच्चा शाह है। दातार सभी पर कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को भी प्यारी साथ संगत जी सुखदायी बनाएं और संसार पर भी प्यारा साथ संगत जी अच्छा प्रभाव डालें। साथ संगत जी दासी के इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।